Hello everyone, good morning to you all. Today I am going to explain you one point in BO for the 11th standard commerce. So let us continue with the point that is types of partners. तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ टाइप्स होते हैं पार्टनर्स के, जिसमें पहला जो टाइप है वो है एक्टिव पार्टनर. So the active partner, according to Partnership Act, the person who become a partner and take keen part in the management is called an active partner. तो पार्टनरशिप डीड के तहत जो भी कोई व्यक्ति किसी फर्म का पार्टनर बनता है और उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में, तो उस तरह के पार्टनर को आप एक्टिव पार्टनर कह सकते हो. Such partner gets his agreed share in profit and loss. इस तरह के एक्टिव पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस में अपना खुद का एक योगदान होता है, उसका खुद का एक शेयर होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस के कंट्रीब्यूशन में उसका भी एक हिस्सा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. The person who become a partner by the partnership deed and bear profit or loss, but he does not take active part in the management of the firm, then he is called dormant or sleeping partner. तो ये जो डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप डीड के तहत किसी फर्म का पार्टनर बनता है, लेकिन और वो प्रॉफिट और लॉस भी बिहेयर करता है, लेकिन उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता. तो उस तरह के पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं. द पर्सन हु इज बिकमिंग द पार्टनर ऑफ द फर्म बाय थ्रू द पार्टनरशिप डीड, बट ही इज नॉट हैविंग द एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, दैट काइंड ऑफ पार्टनर कैन बी टर्म्ड एज अ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. तो भले ही इस पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस, ये फर्म जो पार्टनरशिप फर्म का जो फर्म रहता है वो भले ही प्रॉफिट और लॉस बियर करता हो, लेकिन इस तरह के पार्टनर का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता. इस वजह से इसको स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं. तो ये व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस बियर तो करता है, लेकिन फिर भी उसका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से इसे स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं. देन थ्रो ही इज इनएक्टिव पार्टनर, बट लाइक अदर पार्टनर हिज लायबिलिटी इन द फर्म इज अनलिमिटेड. भले ही ये एक इनएक्टिव पार्टनर होता है, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी दूसरे पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डेब्ट. Third point is nominal partner. For quick growth of new established firm and to stay alive in tough competition, if a well-known person allow his name to be used by the firm, then that is called nominal partner. अब कोई फर्म अगर नया बना हो और टफ कंपटीशन में रहने के लिए अगर किसी वेल नोन पर्सन का नाम यूज़ कर रहा हो, तो जिस किसी भी वेल नोन और रेप्यूटेड पर्सन का उन्होंने नाम यूज़ किया है, उसको आप नॉमिनल पार्टनर ऑफ द फर्म कह सकते हो. नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द कैपिटल इन द फर्म, ही ओनली अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड फॉर द फर्म. तो नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो किसी भी तरह से अपना जो खुद का कैपिटल होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन वो फर्म को अलाउ करता है कि फर्म उसका नेम यूज करे. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. If a person is made a partner of the firm to take advantage of his specialized skill, knowledge and experience, then such person is called partner in profit only. Now, partner in profit only टाइप का जो पार्टनर है उसे किसी फर्म का पार्टनर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति में कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस होगा, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी फर्म का पार्टनर बनाया जाता है तो उसे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहते हैं. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली may or may not bring the capital, but he is entitled for profit.
तो भले ही पार्टनर इन प्रॉफिट कैपिटल अपना खुद का बिजनेस में लगाता हो या ना लगाता हो, लेकिन उसका प्रॉफिट में हिस्सा रहता है. सो सच काइंड ऑफ पार्टनर may or may not bring the capital in the business, but he is entitled for the profit. तो फर्म को अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसमें पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का भी एक हिस्सा रहता है. पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट is one who is by his action is considered to be a partner by third party. तो पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट वो उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उसके बिहेवियर या उसके एक्शन के थ्रू एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म कंसीडर किया गया है. सच पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस. जो पार्टनर बाय estoppel या होल्डिंग आउट होता है उस तरह के पार्टनर का किसी भी तरह से मैनेजमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ना कि किसी तरह के प्रॉफिट और लॉस में भी उसका किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता. सिक्स्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू माइनर पार्टनर. इफ एनी पार्टनर डाइज देन हिज माइनर चाइल्ड कैन बी मेड अ माइनर पार्टनर. तो पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो भी माइनर चाइल्ड होता है, उसका जो भी छोटा बच्चा रहेगा, उसे एक माइनर पार्टनर के उसे एज अ माइनर पार्टनर कंसीडर किया जा सकता है. अब माइनर पार्टनर हैज़ नो लायबिलिटी टू पे द डेब्ट ऑफ द फर्म. माइनर पार्टनर की किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी तरह का डेब्ट पे करे. क्रेडिटर कैनॉट टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर पार्टनर. जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनके ऊपर जो भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं उनको किसी भी तरह का राइट नहीं है कि वो किसी माइनर पार्टनर से अपने डेब्ट को रिकवर करे. एंड इफ द माइनर पार्टनर विश देन आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट ही कैन बी एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म. तो जब माइनर पार्टनर जो है वो बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है, तो वो चाहे तो बिजनेस उस फर्म का एक एक्टिव पार्टनर भी थोड़े समय के बाद बन सकता है. थैंक यू.